प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। विवेक चूड़ामणि का अध्ययन चल रहा है और हम लोग पेज 257 पेज श्लोक 161 पर थे। लास्ट देखिए जरा, ऐसा है या गलत है कहीं? नहीं, ये थे 31, 168 पेज 267 पर। 31/3 को मैंने लिखा है और उस हिसाब से हाँ आज। जी। 167 हमने कंप्लीट कर लिया श्लोक। अच्छा, 167, हाँ तो वही। तो हम हाँ लोग, जी। हाँ, पेज 267। हाँ जी। अब ये 168 पर चल रहे हैं। पंचकोशों के बारे में बता रहे हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां रूपी पांच होताओं द्वारा विषय रूप घृत की आतुतियों से बढ़ाया हुआ और अनेकानेक वासना रूपी ईंधन से प्रज्वलित होता हुआ यह मनोमय कोश रूपी यज्ञाग्नि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को वहन कर लेता है। ये अलंकारिक भाषा में बताया गया है, सिंबॉलिक रूप में समझाने के लिए। अब नीचे हम देखते हैं, मनोमय कोश को समझाने के लिए श्री शंकराचार्य वैदिक कर्म कांड से एक दृष्टांत रूपक दे रहे हैं। वैदिक काल में जब यज्ञ और याग संपन्न किए जाते थे तो सामान्यतः सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती थी। एक यज्ञ वेदी तैयार की जाती थी जिसे हवन कुंड कहते थे। उसमें ईंधन रखकर आग प्रज्वलित की जाती थी। आग के प्रज्वलित हो जाने पर पुरोहित व यजमान उपयुक्त मंत्रोच्चारण करते हुए घी आदि की दाहुति आहुति डालते थे। प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुति आज्ञा डालने से अग्नि की लपटें और ऊंची उठने लगती थीं। कर्मकांड के सब विद्यार्थी इस प्रकार की अग्नि से परिचित होते थे। इसलिए श्री शंकर अपनी बात समझाने के लिए इसका रूपक यहाँ बांध रहे हैं। जो पुरोहित यज्ञ कर्म संपन्न करवाते हैं उन्हें होता कहा जाता है। यहाँ पांच इंद्रियां ही होता या पुरोहित कही गई हैं, क्योंकि अग्नि कुंड में डालने के लिए आहुति या द्रव्य ये ही लाती हैं। व्यक्ति के अंतस रूपी यज्ञ कुंड में डाली जाने वाली आहुतियां शब्द स्पर्श आदि विभिन्न विषय हैं। तो देखिए, हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां तो क्या हो गई? वो तो हो गई जिसको उन्होंने कहा होता या पुरोहित। अग्नि कुंड में डालने के लिए आहुति द्रव्य यही लाती हैं। फिर जो हमारा मन है जिसमें ये विषय आते हैं इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, व्यक्ति के अंतस रूपी अंतःकरण में डालनी जाने वाली आहुतियां शब्द स्पर्श आदि विभिन्न विषय हैं।
विषय हैं, वो विषय मन और इंद्रियों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में आ गए। ज्ञानेंद्रियां इन विषय वस्तुओं को ज्ञान संवेदना के रूप में व्यक्ति के पास लाती हैं। नेत्र रूप और रंग की, यानी चक्षु इंद्री। कर्णेंद्रियां शब्द की। रसनेंद्रियां यानी हमारी जिह्वा रस की। घ्राणेंद्रिय यानी कान से संबंध रखने वाली गंध घ्राणेंद्रिय नाक से संबंध रखने वाली गंध की। और त्वक यानी त्वचा से संबंध रखने वाली इंद्रिय स्पर्श ज्ञान की संवेदनाएं लाती हैं। इस प्रकार इस देह रूपी यज्ञ वेदी में स्थित अंतस यानी अंतःकरण रूपी हवन कुंड में डालने के लिए ये ज्ञानेंद्रियां संवेदनाएं रूपी आहुति द्रव्य लाती रहती हैं। जब क्या बताए वो विषय, इस पवित्र यज्ञ कुंड में अग्नि जली हुई है, जाज्वल्यमान है, और आहुतियां उसमें डाली जा रही हैं। इस अग्नि के लिए ईंधन वासनाएं हैं, जो विचार और विक्षेप की लपटों में पहले ही दग्ध हो रही हैं। जब पहले से ही धधकती आग में ये आहुतियां पड़ती हैं तो लपटें बहुत ऊंची उठती हैं और जीवन रूपी भवन की छत तक को भस्मीभूत कर देते हैं, अर्थात जीवन की पूरी शक्ति को समाप्त कर देते हैं। तो क्या हुआ? हमारे कौन तीन शत्रु बताए? सबसे पहले बताया हमारी इंद्रियां, जिनके द्वारा हम विषयों को लाते हैं। अब यहां फिर से वो ध्यान रख लीजिए कि इंद्रियों के द्वारा नहीं लाते, मन ही जाकर इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों को लाता है। ये बात बार बार बताई जा चुकी है। फिर वो जो विषय आते हैं वो क्या हो गए? वो आहुतियां हो गई जो हम उसमें डालते हैं। और यज्ञ कुंड कौन हो गया? वो हमारा अंतःकरण या मन बुद्धि हो गए। तो हमारी मन बुद्धि में ये विषय रूपी आहुति आने पर उसमें वासनाओं की लपटें उठने लगती हैं। ये क्यों कह रहे हैं अग्नि पहले से ही जलती हुई थी? क्योंकि वासनाएं तो हमारे अंतःकरण में पहले से ही हैं, सदा से ही हैं। पूर्व जन्मों की भी वासनाएं हमारे अंतःकरण में एकत्रित रहती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में। जब ये दोनों प्रकार की वासनाएं या संस्कार या कामनाएं मिल जाती हैं, तब हमारे जीवन की पूरी शक्ति को समाप्त कर देती है। इसका मतलब यह है कि फिर हमारे जीवन में जो शक्ति अपने आत्म कल्याण को प्राप्त करने के लिए थी वो सब समाप्त हो गई। हम इन्हीं वासनाओं को भोगने में लगे रहे और हमारे जीवन का अंत आ गया। इस यज्ञ कर्म में अग्नि देवता का आह्वान किया जाता है। जब देवता संतुष्ट होते हैं तो वे प्रकट होते हैं और होता व यजमान दोनों को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ मन के इस आत्मपरक यज्ञ में अग्निदेव प्रकट होते हैं और इस बहुदृश्यमान प्रपंच के बने रहने का आशीर्वाद देते हैं। अभी अग्निदेव प्रकट होते हैं का मतलब केवल ये है कि वो जो अग्नि जल रही है वही अग्निदेव हो गई। और इन कामनाओं की जो अग्नि जल रही है उससे क्या होता है? हम इसी संसार को ही वास्तविक समझकर उसी में जलते रहते हैं, उसी में खेलते रहते हैं कि हाँ हमारा तो यज्ञ बड़ा सफल हो रहा है, क्योंकि देखिए कितनी ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं, कोई धुआं है ही नहीं। तो जैसे उस प्रकार के यज्ञ को हम लोग सफल मानते हैं, इसी प्रकार से ये हम लोग इस संसार को सही और वास्तविक और रमणीय मानते हुए उस प्रपंच में रम जाते हैं, रमण करते रहते हैं। वासना रूपी ईंधन के कारण मनोमय कोश निरंतर प्रज्वलित रहता है। अब ये
कोशों की बात चल रही थी, तो अब ये मनोमय कोश पर आ गए। मनोमय कोश का मतलब हमारा मन। तो ये मन तो सदा ही किसी ना किसी कामनाओं से प्रेरित रहता ही है। मनोमय कोश निरंतर प्रज्वलित रहता है। हमारे मन में कामनाएं तो आती ही रहती हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, वो तो हमेशा ही चलती रहती हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय रूपी पुरोहित इस अग्नि में पंच विषय रूपी घृत की आहुति डालते रहते हैं। ज्यो ज्यो आहुति डलती है त्यों तो अग्नि अधिकाधिक धधकती जाती है। विचार मन के संकल्प हैं, जो धधकती हुई वासनाओं के कारण विक्षेप के रूप में व्यक्त होते हैं। विक्षेप के रूप में क्यों कह रहे हैं? हमने क्या देखा था कि मन की शक्ति क्या है? विक्षेप, मल, विक्षेप और आवरण, तीन बात कही गई थी। अंतःकरण में जो दोष है, तो विक्षेप का क्या अर्थ बताया था? मन की चंचलता, मन का एकाग्र चित्त न होना। बैठे हम यहाँ हैं, देख रहे हैं, पाठ कर रहे हैं गीता का, पर हमारा मन कहीं और है, और वो एक स्थान पर ज्यादा देर रहता नहीं। इसलिए इसको विक्षेप कहते हैं। विक्षेप का अर्थ यह है कि किसी दूसरी जगह फेंक देना। शेप, विक्षेप का मतलब थ्रो इट अवे। तो हमारा मन जगह जगह घूमता रहता है, वहां पहुंचता रहता है, इसलिए उसे वेश विक्षेप कह रहे हैं। तो वासनाओं के कारण वे विक्षेप के रूप में व्यक्त होते हैं, और वो हमारा मन चंचल होता रहता है। जिस समय इंद्रियां उन विषय संवेदनाओं को लाती हैं, मन और अधिक धधकता प्रतीत होता है। नेचुरली और विषय मिल गए उन्हें, और कामनाएं आ गईं, अर्थात विक्षेप बढ़ते चले जाते हैं। ये विक्षेप ही जगत के कर्म के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। क्या नेट रिजल्ट निकला? वही जो सूत्र हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। अविद्या, कामना और कर्म, ये सब विक्षेप कामना के रूप हैं, और कामना के लिए फिर हम कर्म करने में लग गए। और ये सब मनोमय कोश द्वारा संपोषित होते हैं। मनोमय कोश में, मन में ही ये सब चीजें पोषित होती हैं, बढ़ती हैं। अब और कह रहे हैं, मन को छोड़कर कहीं कोई अविद्या नहीं है। मन स्वयं ही अविद्या है, जो भव बंधन का हेतु है। मनोनाश होने पर अन्य सबका नाश हो जाता है। जब मन विजृंभित होता है, तो अन्य सब भी विजृंभित होता है। मन को छोड़कर कहीं कोई अविद्या नहीं है। मन में ही सारी अविद्या है, यानी वहां ज्ञान नहीं है। वहां तो मन में तो केवल संकल्प और विकल्प आते हैं, ज्ञान नहीं है वहां। ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में। इसलिए कह रहे हैं, मन को छोड़कर कहीं अविद्या नहीं है। मन स्वयं ही अविद्या है, जो भव बंधन का हेतु है। 17वें अध्याय में बताया, या शायद छठे में बताया, मन हेतु, मन ही हमारे कल्याण का या हमारे नाश का कारण है। मन एव हमारे कल्याण, मन एव यानी मन ही हमारे कल्याण का या हमारे नाश का कारण है, या भव बंधन का कारण है। जब इस मन का नाश होता है, तो द्वैत प्रपंच और नश्वर भाव भी नष्ट हो जाता है। जब हमारे मन में कोई कामनाएं नहीं रही, या मन हमारा किसी और दूसरी ओर पहुंच गया, तो भौतिक जगत के लिए मन का नाश हो गया। तो द्वैत प्रपंच और नश्वर भाव भी नष्ट हो जाता है। और जब वो विजृंभित होता है, तो सारा संसार प्रकट हो जाता है। और जब वो भ्रमित हो जाता है, तब सारा संसार प्रकट होता है। सब वो वही समस्त भव बंधन का कारण है। इसलिए इस भव से पार उतरने के लिए
मन का नियमित करना और अंततः उसके परे हो जाना जरूरी है। इसीलिए योग की क्रिया की जाती है। योग की परिभाषा यही तो दी गई पातंजलि योग में। मनश्चित्त वृत्ति, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग जो है चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। तो उसी मन को हम संसार से हटाकर अगर उसके पार ले जाएं, पार कहाँ ले जा सकते हैं? अपने आत्मा में स्थापित करें। आत्मा राम, आत्मा संतुष्टि और आत्मा आत्मा राम, आत्मा संतुष्टि और आत्मा एक शब्द और है, तीसरे अध्याय में आया। ये तीनों चीजें वहां होती हैं। तो मन को जब वहां ले जाएंगे तब सारा संसार हमारे लिए अलग हो जाएगा, विश्रम्बित हो जाएगा। अब मन का नियमन और अंततः उसके परे हो जाना आवश्यक है। ज्ञानेंद्रियों के नियमन, ज्ञानेंद्रियों के नियमन बिना मन का नियमन नहीं हो सकता। ज्ञानेंद्रियों का नियमन तब हो सकता है जब उनके विषयों का नियमन हो। तो ज्ञानेंद्रियों को शांत बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले शब्द स्पर्श आदि विषयों से दूर रहना चाहिए। फिर अपनी निष्ठा को दृढ़ करने के लिए साधक को चाहिए कि वो श्रुतियों का अध्ययन, चिंतन, मनन करे। श्रुति क्या हुई? श्रुति हुई उपनिषद और वेद। एवं एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाए। ये एकाग्र चित्ता वही हुई कि विक्षेप को दूर करने का कारण ही तो का नाम ही एकाग्र चित्ता या समाहित चित्त होना है। जब सत्य का अग्रहण यानी अज्ञान और परिणामतः द्वैत संबंधी भ्रांति दूर होता है, तब मन सत्व गुण प्रधान हो जाता है। माया तब दूर छिटक जाती है और साधक अपने सत्य स्वरूप को जान जाता है। नेट रिजल्ट क्या हुआ कि ये मन ही हमारे सब उत्पातों का साधन है। और इसको सहायता कहाँ से मिलती है? विषयों से और इंद्रियों से। तो अपनी इंद्रियों को अगर हम नियमित कर लें कि वो किसी भी अनैतिक कार्य के प्रति प्रवृत्त न हो, शास्त्र के विरुद्ध किसी भी कर्म में प्रवृत्त न हो, किसी भी प्रकार की शास्त्र विरुद्ध कामनाएं न लाएं, तो फिर हम मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। मन तब सत्वगुण प्रधान हो जाता है और फिर सत्वगुण प्रधान मन को माया विचलित नहीं कर सकती। स्वप्नावस्था में यद्यपि व्यक्ति का बाह्य जगत से कोई संपर्क नहीं रहता, पर केवल मन ही संपूर्ण स्वप्न जगत का निर्माण करता है। तो देखिए मन की कितनी अधिक शक्ति है, कितनी पावर है मन में। और वो मन ही फिर उसको निर्माण करने के बाद वही उसका क्या है? निमित्त उपादान है, निमित्त कारण है। वही उसका उपादान कारण है और वही फिर उसको अपने आप में लीन भी कर लेता है। इस सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों काम मन ही कर लेता है। मन ही संपूर्ण संप जगत का निर्माण करता है। बिल्कुल इसी प्रकार जागृतावस्था में भी कोई भेद नहीं है। यहां भी ये सब अनेकों प्रकार से नाना रूप और आकारों में दिखने वाला प्रपंच केवल मन का ही प्रसार है, क्योंकि ये सब कल्पित है। और कल्पना कहाँ आ रही है? मन में। मन का गुण क्या है? संकल्प और विकल्प।
सच पूछा जाए तो स्वप्न काल में इस जागृत जगत से कोई वास्ता नहीं रहता, किंतु मन स्वयं स्वप्नदर्शी बनता है। वही मन स्वप्न जगत और स्वप्न भोग की सृष्टि भी कर लेता है। भोक्ता, भोग और भोग सबकी निर्मिति मन द्वारा ही होती है। वो सब कुछ बन गया। मन ही करता है और मन ही कर्म है। वही स्वप्न का देखने वाला है और वही स्वप्न का दृश्य है। और फिर मन ही स्वप्न जनित दुख व सुख का अनुभव करता, भोगता भी वही है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी कोई वास्तविकता या सत्यता नहीं है। स्वप्न की ही भांति यहां भी मन ही अपनी जगत रचना करता है, जिसमें सत्य की प्रतीति मात्र होती है। इसलिए जागृत अवस्था में दिखाई देने वाला ये प्रतीयमान जगत, यहां ध्यान दीजिए, शब्द कह रहे हैं प्रतीयमान जगत, ये भी प्रतीति ही है, कल्पना ही है, इमेज ही है, प्रतिबिंब की तरह से है, केवल एक भ्रम है। जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं वो हमारे ही मन का विजृंभण मात्र है। मन को रोक दीजिए, संसार रुक जाएगा। मन को समाप्त कर दीजिए, संसार समाप्त हो जाएगा। कोई पूछ सकता है, पर दूसरा व्यक्ति जो संसार देख रहा है वो क्या है? यानी वो जो संसार है वो तो रियल हो सकता है जो दूसरा देख रहा है? तो कह रहे हैं वो भी नहीं, दूसरा व्यक्ति भी तो केवल अपनी ही सृष्टि कर रहा है, उसे भी तो अपने रूप में दिख रहा, अपने मन से ही तो दिख रहा है। इसलिए संसार की वास्तविकता किसी भी द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस दृश्यमान जगत के विभिन्न अनुभवों और अनुभूतियों को जन्म देने वाला केवल हमारा मन ही है। इसलिए उठो, बाहर निकलो, संसार को लपेटकर चटाई बनाकर बगल में दबाकर ले चलो, बाहर से भीतर की ओर मुड़ो। बस सारी बात वही है। अपनी अंतस चेतना के नए आयाम में प्रवेश करो। बस मन को एकदम रोक दो। सुषुप्ति काल में मन अपने कारण रूप में विलीन हो जाता है और इसलिए कुछ भी गोचर नहीं होता। ये स्वप्नावस्था और स्वप्नावस्था के बाद जागृतावस्था बता दी। अब सुषुप्ति में क्या होता है? मन अपने कारण रूप में विलीन हो जाता है और इसलिए कुछ भी गोचर नहीं होता। यानी ये कि मन फिर जागृत नहीं रहता। मन सुषुप्ति में पहुंच जाता है तब, और बाकी शरीर तो सोया ही हुआ है। स्वप्नावस्था में मन जागा हुआ था, अब वो मन भी सो जाता है। इसलिए ये भव, ये संसार अपने ही मन की कृति है। ये कहाँ से इन्होंने डिडक्शन किया, ये लॉजिक, कि जब ये संसार सुषुप्ति अवस्था में नहीं दिखता, क्योंकि वहां मन नहीं होता, इसका मतलब यह है कि स्वप्नावस्था और जागृतावस्था में जो संसार, जो सृष्टि हमें दिख रही है वो केवल मन की ही रचना है, मन की ही कल्पना है। कल्पित रूप से, प्रतीयमान रूप से वो संसार जागृत में भी और स्वप्न में भी इसी प्रकार से दिखता है। ये सब मन का ही खेल है। लेक मन की ही कृति है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है।
जैसा कि पहले समझाया जा चुका है, संपूर्ण विश्व की प्रतीयमानता का मूल कारण मन ही है। यहां इसी की पुष्टि में एक और दृष्टांत प्रस्तुत है। सुषुप्ति की अवस्था में जब मन का पूरी तरह से लय हो जाता है, उस समय व्यक्ति का अनुभव यही है कि कुछ नहीं है। ये अनुभव एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण विश्व का है। प्रगाढ़ निद्रा में सबका यही एक सा अनुभव है। इसका कोई अपवाद नहीं है। तो स्पष्ट हुआ कि यदि मन नहीं है तो संसार नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य का नाना विधि अनुभव वाला ये संसार, द्वैत जनित समस्त क्लेश आदि सब मनुष्य के मन की ही प्रकल्पना है। मन का ही द्वारा ये कल्पित रूप से गढ़ा गया है, उसी के द्वारा प्रक्षेपित है। उसी ने इसको बनाया, उसको हमारे ऊपर, हमारे सामने प्रोजेक्ट कर दिया। निष्कर्ष ये निकला कि संसार केवल मन का है, वास्तव में नहीं है। मन से ऊपर उठो, उसके अतीत हो जाओ, तब दुनिया तुमको नहीं दिखेगी, ठीक वैसे ही जैसी सुषुप्ति में नहीं दिखती है। हमारे लिए संसार में बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही कहा गया है। मन एव मनुष्याणाम बंध मोक्ष हेतवे। हमारे बंधन या मोक्ष का हेतु, कारण मन ही है। संस्कृत शब्द में, संस्कृत भाषा में एव का अर्थ ही होता है। मन एव, मन ही, मनुष्याणाम, मनुष्यों के, बंध मोक्ष, बंधन या मोक्ष का हेतुवे, हेतु यानी कारण है। तो अगर मन के ऊपर हमने मन से अतीत हो गए, मन को किसी दूसरी जगह लगा दिया जहां वो संसार के इस प्रपंच को नहीं देख रहा है, तो फिर हमारे लिए संसार नहीं रहेगा। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मन के द्वारा ही तो कल्पित है। जागृतावस्था में भी मन ही उस सारे संत को देख रहा है और कामना कर रहा है उसके लिए। क्योंकि मन में क्या हो रहा है, मन का गुण क्या है, संकल्प और विकल्प। या तो मैं ये चीज लूं या मैं ये नहीं लूं, मैं ये करूं या मैं नहीं करूं। तो जो कुछ भी करना या सोचना हो रहा है वो सब मन में ही तो हो रहा है ना। बुद्धि तो निर्णयात्मिका है, निश्चयात्मिका है, वो तो निश्चय लेती है। तो वो तो ज्ञान है। यह तो सब कल्पना है। वायु ही मेघ को लाती है और पुनः उन्हें छिन्न भिन्न कर देती है। ऐसे ही मन ही बंधन के लिए उत्तरदायी है और मन ही मोक्ष का कारण भी बनता है। देखिए वो श्लोक यहाँ आ ही गया। नीचे की लाइन देखिए, श्लोक की 172 की। मनसा कल्पयते बंधो मोक्ष तेनैव कल्पते। मन के द्वारा ही बंधन की कल्पना है और मोक्ष की कल्पना भी तेनैव, वही एव इसमें भी आ गया, तेन एव कल्पयते, वो भी, उसकी कल्पना भी वही करता है। मनसा मन के द्वारा, कल्पयते कारण होता है बंध, बंधन, मुक्ति तेन उसी से, एव ही कल्प्यते वो कारण होती है। वही बात यहाँ दूसरे शब्दों में वही बात कह दी गई। मेघ वायु के द्वारा एकत्र किए जाते हैं, उसी के द्वारा बिखरा दिए जाते हैं। मन के ही कारण मनुष्य स्वयं को सीमित, नश्वर, मर्त्य यानी मरण धर्मा और बद्ध, बंधा हुआ मानता है। जब वायु मेघों को एकत्रित करती है
तो उस सघनता के कारण दैदीप्यमान सूर्य भी दिखाई नहीं देता। सूर्य, मेघ आ गए तो फिर सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। जब मन अंतस में विक्षेपों की आंधी ले आता है, तो स्वयं प्रकाश, दीप्तिमान आत्मा का अवबोध यानी भान आसानी से नहीं होता। लेकिन जब विक्षेप कम होते हैं और मन आत्मानुभूति के लिए उस दिशा में तत्पर होता है, तो सीमाबद्धता का बोध और बंधन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हम तो असीम हैं, विभू हैं, किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं है। शुद्ध बुद्ध मुक्त तीनों गुण हैं। वेदांत अध्ययन करने वाले नौसिखिया विद्यार्थियों के अपरिपक्व मस्तु में कोई शंका शेष न रह जाए, इसका ख्याल रखते हुए आचार्य कुछ बाकी नहीं रखते। अशेषता कहते हैं। 7th चैप्टर में पहले श्लोक में या दूसरे में ही आया ना। मैं तुझे वो बताऊंगा जो फिर बताना कुछ शेष नहीं रहेगा। 7th चैप्टर। हाँ। यद ज्ञात्वा न, देखिए ऊपर या, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा। अशेषता का मतलब है उस ज्ञान में फिर मैं बाकी कुछ नहीं रखूंगा। और अगर उस ज्ञान को तूने प्राप्त कर लिया, समझ लिया, आत्मसात कर लिया, तो फिर क्या होगा? फिर संसार में और कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाएगा। कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। एक को जान लिया तो सबको जान लिया, ये मतलब। मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी से बनने वाले हर प्रकार की आकृति के पात्र को आपने जान लिया। सोने को जान लिया तो सब प्रकार के आभूषणों को जान लिया। इसी तरह एक ब्रह्म को जान लिया तो ब्रह्म से में कल्पित हो सकने वाली जितनी भी नाना प्रकार के प्रपंच इस संसार में हो सकते थे, हमने सबको जान लिया। ये बात है। मन कैसे बंधन में लाता है और वही मन पुनः कैसे मोक्ष दिलाता है, ये बात अब निम्नांकित श्लोक में कही जा रही है। देखिए, पहले तो ऊपर बता दिया कि मन ऐसा करता है, और अब प्रश्न आएगा कि भाई मन ऐसा कैसे कर सकता है, क्या प्रक्रिया अपनाता है मन, वो अब बता रहे हैं। ये मन शरीर आदि में तथा सब विषयों में आसक्ति करता है। ये आसक्ति व्यक्ति को इस प्रकार जकड़ लेती है जैसे रस्सी में बंधा हुआ पशु। पशुवद गुणेन, गुण रस्सी को भी कहते हैं। ये ऊपर श्लोक देखिए, थोड़ा संस्कृत भाषा का भी समझते चलिए। क्या लिखा है? बधनाती, बांध लेती है, तेन पुरुषम, उस पुरुष को किस प्रकार से बांध लेती है? पशुवद गुणेन, गुण हुआ रस्सी, जैसे रस्सी पशु को बांध लेती है। पश्चात इसी मन को उन्हीं देहादि विषयों के प्रति, उसी मन को उन्हीं देहादि विषयों के प्रति विषयवत अरुचि उत्पन्न होती है, और तब वो विरक्त होकर इसको बंधन से मुक्त हो जाता है। मन की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, सांसारिक वस्तुएं सभी विषय हैं। मन ही इन सबको प्रक्षेपित करता है, और प्रक्षेपित करने के बाद व्यक्ति में उन विषयों के प्रति राग यानी आसक्ति पैदा कर देता है।
अब इस आसक्ति से व्यक्ति बंध जाता है, सीमित अर्थात परिच्छिन्न महसूस करता है और दुखी होता है। परिच्छिन्न का अर्थ सीमित भी है और खंडित होना भी, टुकड़े टुकड़े हो जाना भी। इस प्रकार बंधा प्रतीत होता हुआ आत्मा ही जीव बन जाता है, यानी हम उसको फिर जीव कहना शुरू कर देते हैं। उसकी सारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और वो मन का शुद्र दास बनकर रह जाता है विषयों के प्रति। क्योंकि फिर वही मन का दास बनने का मतलब क्या हुआ? कामनाओं का दास। उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए वो सारे कर्म करता रहता है। विषयों के प्रति निर्मित इस आसक्ति के फल स्वरूप व्यक्ति ऐसे बंध जाता है जैसे रस्सी से कोई पशु बंधता है। सत्व रजस और तमस के गुण व्यक्ति को बांधते हैं। वो रस्सी क्या है? सत्व रजस और तम की रस्सी है। कोई एक चिड़िया बरामदे में लगे दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर उस प्रतिबिंब के प्रति इतनी आसक्त हो जाती है कि विशाल और मुक्त गगन भी उसे मुक्त उड़ान भरने और आनंद लेने के लिए आकृष्ट नहीं कर पाता। वो दर्पण छोड़कर नहीं जाती। सच में अपनी पसंद और अपने राग की वस्तु को कोई नहीं छोड़ना चाहता। अब ये देखिए, बड़ी सटीक उदाहरण दिया है कि वो अपने ही मन को देख रही है। चिड़िया अपने ही शरीर को, अपनी आकृति को देख रही है, पर वो उसी से बंध गई। और फिर वो उस दर्शन को छोड़कर कहीं नहीं जाती। अपनी पसंद और अपने राग की वस्तु को कोई नहीं छोड़ता। ये चिड़िया के उदाहरण से हमारे आपके व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। हम अपने ही गुणों को, अपनी आदतों को, अपनी वासनाओं को पकड़ लेते हैं और उन्हीं से बंध कर फिर हम उसी प्रकार का उनको प्राप्त करने का चेष्टा करते रहते हैं। उन्हें छोड़कर हम नहीं जाना चाहते। जबकि उस चिड़िया के लिए क्या है? उन्मुक्त गगन पड़ा हुआ है, पूरा स्वतंत्र आकाश उसको घूमने के लिए, विचरने के लिए, उड़ान भरने के लिए अवेलेबल है, परंतु वो वहां नहीं जाता। इसी तरह हमारे लिए मुक्ति यानी ब्रह्म भाव प्राप्त करना, सत्य चित आनंद स्वरूप हो जाना, सत्यम ज्ञानम अनंतम हो जाना अवेलेबल है, पर हम उसकी ओर नहीं जाते। हम अपने ही उसी जीव भाव के राग व द्वेष के बंधन में अहिंसा ममता कर्ता भोक्ता के मन चक्र में पड़े रहते। जबकि हमारे लिए ब्रह्म का उन्मुक्त वातावरण, ब्रह्म की प्राप्ति प्राप्ति तो है ही हम, पर वो उस ब्रह्म को समझ पाना हम नहीं करना चाहते। ये उदाहरण है। जब किसी पशु को रस्सी से बांध दिया जाता है तब उसकी स्वतंत्रता रस्सी की लंबाई के अनुपात में सीमित हो जाती है। जितनी लंबी रस्सी उतनी तो दूर जा सकता है वो। इसी प्रकार जब अनंत चैतन्य गुणों से बंधता है, अब ये इन्होंने क्या कहा? प्रतीयमानता ही सही, क्योंकि वास्तव में तो कोई रस्सी है नहीं। बंध तो केवल गुणों से ही रहा है, अपनी भावना से ही बंध रहा है। तो उसकी सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता समाप्त हुई सी प्रतीत होती है तो वो फ्री, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, पर उस समय उस भ्रम के कारण, उस ज्ञान या विद्या के कारण वो अपने आप को बंधा हुआ प्रतीत कर रहा है और वो बद्ध जीव बन जाता है। किंतु इस बद्ध जीव को भी गुणों के अनुपात में थोड़ी बहुत सीमित ही सही स्वतंत्रता प्राप्त रहती है।
ये रागा शक्ति और ये बंधन मन और केवल मन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। अब ये बताइए, गुणों के अनुपात में थोड़ी बहुत सीमित ही सही स्वतंत्रता प्राप्त रहती है का क्या मतलब है? देखिए, जब हमें प्रारब्ध के द्वारा क्या तीन चीजें दी गई। एक तो किस योनि में हम जन्म लेंगे। हम किस घर में जन्म लेंगे, किस और हाँ, कितनी किस, हमारी आयु होगी। और सुख दुख क्या मतलब, आयु। भोग, हाँ। दुख जाति, आयु। हाँ, और हाँ। आयु हमारी हाँ, कितनी ये होगी। ब्रह्म सूत्र में कहा गया, जाति, भोग और आयु, ये तीन चीजें वो निर्धारित करता है। जाति में सब कवर हो गया, कौन सी हम्म, योनि और कौन सा घर। अगर मनुष्य हम्म, योनि में जा रहे हैं तो किसके यहाँ, और पशु पक्षी के भी यहाँ जा रहे हैं तो किसके यहाँ। क्योंकि एक ऐसा भी कुत्ता है जो एयर कंडीशन में रहता है और खूब अपने मन भर के खाता है, और एक कुत्ता हुआ जो बेचारा सड़क पर डंडे खा रहा है। तो ये तीन चीजें हमें मिल गई। तो अगर सुख दुख हमारे उसी में हैं और हम कुछ और कर नहीं सकते, तो फिर हमारे पास स्वतंत्रता कहाँ है जिससे आप कहते हैं कि तुमने किया इसलिए तुम भोगो, कृत कर्म के भोगो। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो अपने कर्मों का भोग भोग कर मैं इस रूप में तो आ गया, लेकिन अब यहां भी अगर बंधा हुआ ही हूं, तो फिर तो मैं कभी छूट ही नहीं पाऊंगा। तो उसका उदाहरण हम लोग पहले भी दे चुके हैं कि जब ताश के खेल में बाजी बट गई, तो किसी के पास स्ट्रोंग हैंड आया, किसी के पास कमजोर हाथ आया। पर फिर भी जिसके पास कमजोर पत्ते आए हैं वो जीत जाता है। बुद्धि हाँ, का इस्तेमाल करके और हाँ, एफर्ट्स करके। थोड़ी देर में करूंगा, क्लास चल रही है। क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी अपनी बुद्धि और अपनी एफर्ट्स का हाँ, इस्तेमाल। तो इतनी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है ये सीमित। हमें ये स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने पत्ते खुद छांट लें, लेकिन जित कुछ तो है जो हमें कार्य करने के लिए एक थोड़ा सा एरिया छोड़ देती है। इसी तरह यूं समझ लीजिए, एक एक्टर को क्या रोल मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। डायरेक्टर बताएगा कि तुम्हारा रोल क्या है, लेकिन उस रोल में भी, विलेन के रोल में भी, आप अपनी एक्टिंग ऐसी कर सकते हैं कि डायरेक्ट हो, हीरो का रोल पीछे हो जाए और विलेन ज्यादा पॉपुलर हो जाए। ये है सीमित स्वतंत्रता। इतनी स्वतंत्रता है कि आपको जो रोल मिला हुआ है उसको आप अपने कर्मों के अनुसार, अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार कैसे निभाते हैं, इस पर आपके आगे के जीवन की कल्पना बनती है। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि सीमित ही सही, गुणों के अनुपात में बद्ध जीव को भी गुणों के अनुपात में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। ये रागा शक्ति और ये बंधन मन और केवल मन के द्वारा ही निर्मित होते हैं। पर यही मन जीव को इस बंधन से मुक्त कराने के लिए भी बहुत उपयोगी है। मन ही उसको अपने मूल स्वरूप में वापस पहुंचा सकता है और उसकी सर्वशक्तिमत्ता एवं सर्वव्यापकता की दिव्य महिमा वापस दिला सकता है। मन को अगर आपने अपनी आत्मा की ओर मोड़ लिया, अंतःकरण की हो गया, मन को अंतरामो कर दिया, तो फिर आपको मिल जाएगा। तो फिर आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेंगे। दिव्य महिमा को वापस दिला सकता है, ये नहीं कहा कि प्राप्त करा सकता है, वापस दिला सकता है, क्योंकि वो तो आप थे ही, मगर आप भूल गए थे। आपने अपने उस मन की दिव्यता को बाहर की वस्तुओं के प्रति बंधक पर रख दिया था।
यू हैड मॉर्गेज्ड योर लाइफ, उससे आप बच गए, उससे आपने अपने आप को वापस दिला लिया। सांसारिक विषयों में एक बार बंध जाने के बाद व्यक्ति की मुक्ति तभी संभव है जब विषय वस्तुओं के प्रति अर्थहीन निरर्थक आकर्षण से वो छुटकारा पावे। आंतरिक आनंद के लिए विषय वस्तुओं पर निर्भर न रहने में ही स्वतंत्रता निहित है। और ये पर निर्भरता तब दूर हो सकती है जब विषयों के प्रति पूर्ण वैराग्य हो। किसी भी वस्तु के प्रति वैराग्य तब जाग गया जब ये मालूम हो जाए कि ये वस्तु विशेष हमें सुख नहीं पहुंचा सकती। यदि एक बार ये बात मन में अच्छी तरह जम जाए कि सुख बाहर वस्तु में नहीं है, तो व्यक्ति अपने तमाम बंधनों से तत्काल मुक्त हो जाए। और ये वैराग्य केवल मन के द्वारा ही लाया जा सकता है। वैराग्य मतलब कामनाहीनता की स्थिति। वैरस्य स्वादहीनता, इंद्रिय भोग के आनंद के लिए। हाँ देखिए, ये जो मैं बोल रहा था वो यहाँ आ गया। ये प्रसिद्ध उक्ति है, नीचे फुटनोट में देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। केवल मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। संसार में किसी को भी विष के लिए कोई आसक्ति नहीं होती। कोई एक चुटकी भर भी पोटेशियम साइनाइड नहीं लेना चाहता, जहर नहीं लेना चाहता। जब किसी वस्तु में रस नहीं आता तो फिर उसके प्रति कोई आकर्षण अथवा राग नहीं रह जाता। स्वादहीनता से कामनाहीनता आती है। जब उसमें स्वाद ही नहीं है, राग ही नहीं है, रस ही नहीं है, तो फिर हम उसके लिए कामना क्यों करेंगे। अर्थात रसहीनता वैराग्य निर्मित करती है। इसलिए बुद्धि से ये समझ लें कि विषय वस्तु में वस्तुतः कोई स्वाद नहीं है, तो मन हमें इस वैविध्य पूर्ण जगत की यातनाओं से मुक्ति दिला देता है। इस प्रकार बंधन ही, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। इसी लीला को माया कहते हैं, जो वस्तुतः अन्य कुछ नहीं, हमारी अपनी अविद्या है, सत्य का अज्ञान। अब आ गए 174। अतः मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। जब वह रजोगुण के प्रभाव से मलिन होता है तो बंधन का निर्माण करता है, और जब रजस व तमोगुण से मुक्त रहता है तो मुक्ति का मार्ग बनाता है। अतः अर्थात पूर्व के श्लोकों में जो युक्तियां दी गई हैं उनसे अब ये स्पष्ट है कि मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का ही कारण केवल मन है। मनुष्य बद्ध है अथवा मुक्त है, ये भाव उसके मन की ही एक स्थिति है। मनुष्य का जो सत स्वरूप है, आत्मा, वो तो कभी बद्ध होता ही नहीं, वो तो शुद्ध और बुद्ध और मुक्त है। फिर उसकी मुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। मुक्ति की बात तो बंधन के संदर्भ में ही उठ सकती है। जो सदैव और सचमुच मुक्त है उसके लिए न बंधन है न बंधन मुक्ति। फिर तो वो तत् है, वही तत् तुम असी वाला तत्, वो ब्रह्म जो सदैव और सचमुच मुक्त है, उसके लिए ना बंधन है ना मुक्ति, फिर तो वो तत् है। बंधन और मोक्ष की स्थिति की व्याख्या
केवल मन की अवस्था के संदर्भ में की जानी है। जब मन सतत विक्षेपावस्था में रहे तो समझो कि वो बंधन में है। विक्षेपों के लिए उत्तरदायी है रजोगुण। रजोगुण उद्भूत होता है तमोगुण के कारण। जब सत्य अवतरित हो जाता है यानी उसका ज्ञान हो जाता है, जब भी मन में रजस और तमस का अधिक हो, मन विक्षिप्त रहेगा और इसीलिए बंधन रहेगा। जब विक्षेप दूर होगा, मन शांत हो जाएगा, अर्थात तब वो सात्विक प्रधान हो जाता है। तब अनुभव होता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और पूरी तरह से मुक्त है। जब मन अंतर्मुखी होकर ओम के प्रति प्रवृत्त होता है, उस समय मन सत्य से परिपूर्ण होता है। और जब वो बहिर्मुखी होकर विषय भावना विचार जगत की ओर प्रवृत्त होता है, तब वो मन रजतम गुणों से युक्त मलिन मन होता है। ये दोनों ही मन के छलनापूर्ण खेल हैं, टिक हैं। विवेक और वैराग्य गुणों के आधिक्य से जब मन शुद्धता को प्राप्त होता है, तब वो मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। देखिए, विवेक के बाद ही वैराग्य आएगा। साधन चतुष्टय में भी विवेक, उसके बाद वैराग्य और उसके बाद षट संपत्ति कही गई। तो ऐसा क्यों है? विवेक से क्या प्राप्त होता है कि जो सत्य है, क्या सत्य है, क्या असत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, क्या वस्तु वास्तविक है, क्षणभंग, और कौन सी रियल है और कौन सी झूठी है। ये सब बातें हमें विवेक से आती हैं, जिसके लिए विवेक और बुद्धि भगवान ने मनुष्य योनि में हमें दी है। जब ये निर्णय हो गया विवेक के द्वारा कि सत्य ये है, सत्य ये है, वास्तविकता ये है, तब जो चीज ग्रहण करने योग्य नहीं है, जो त्यागने योग्य है, तब मनुष्य उससे वैराग्य ले लेता है। जो त्यागनीय है, त्याज्य वस्तुएं हैं, उन सबको वो त्याग लेता है। तो त्याग का मतलब है, यानी वैराग्य का मतलब है, ऐसी वस्तुएं जो सत नहीं है, त्यागने योग्य हैं, उन वस्तुओं के प्रति उसे वैराग्य हो जाता है। वैराग का अर्थ है कि उनमें उसका रस नहीं रहता, उनमें राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, इसलिए उनकी ओर ध्यान नहीं देता। फिर वो किस चीज को पकड़ेगा, किस में उसका उसका रस होगा? जो वस्तु सत्य होगी, जो सत्य होगी, जो आनंद रूप होगी, तो सत्य और जो ज्ञान स्वरूप होगी, उसी की ओर तो जाएगा। इसलिए पहले विवेक तब वैराग्य, ये इन दोनों गुण मनुष्य में हैं। तो इन दोनों को मिलाकर शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू निकाल देगा वो उसको, बाकी को। नित्य और अनित्य, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा तत्वों में अंतर कर पाने की क्षमता को विवेक कहते हैं। और वैराग्य अनित्य प्रकृति एवं अनात्मा को नकारने या स्वीकार न करने का साहस और सामर्थ्य है। मन को शुद्ध करने के लिए व्यक्ति को स्वयं में इन दोनों गुणों का विकास करना ही चाहिए। समझदारी के साथ विषय भोगों का त्याग करने से वैराग्य वृत्ति गहरी होगी। जब विवेक शक्ति बढ़ती है तो वैसे बुद्धि में मदद मिलती है, और जब वैराग्य का अधिक होता है तो विवेक क्षमता बढ़ती है। इस तरह विवेक और वैराग्य अपने अपने विकास में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब मन के विक्षेप कम हो जाते हैं तो बुद्धि के ऊपर का आवरण अनावृत हो जाता है। उस विक्षेप के द्वारा ही तो सब ढका हुआ है।
रजोगुण एवं तमोगुण दूर हो जाते हैं। ऐसा मन पूर्ण मुक्ति प्राप्ति के लिए उपयोगी है। तो हम पात्र बन जाते हैं कि हम मुक्ति के लिए प्रयत्न करें। और मुक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? ज्ञान के द्वारा। किस बात का ज्ञान? कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक हैं, मैं ब्रह्म ही हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान। और ये ज्ञान क्यों नहीं है हमें? ये ज्ञान तो है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप भी हूं, सत चित ज्ञान स्वरूप भी हूं। पर अपने आप को अविद्या के द्वारा, अविद्या की उपाधि के कारण, अविद्या के अध्यास के कारण मैं अपने को शरीर समझ रहा हूं, अपने को आत्मा नहीं समझ रहा। तो इसलिए सत रजोगुण तब ऐसा मन पूर्ण मुक्ति प्राप्ति के लिए उपयोगी हो जाता है। क्या कहना चाहिए? वो पात्र बन जाता है, अधिकृत हो जाता है। वो उस मुक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है, कॉम्पिटेंट हो जाता है। सत्य तत्व अर्थात नित्य आत्मा को पाने अथवा अनुभूत करने का कारण मन नहीं है। शुद्ध चित्त मन जब आत्म तत्व के सानिध्य में आता है, उसी क्षण जीव भाव का लय होता है। तो शुद्ध चित्त यहां उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा मन हमें आत्मा का स्वरूप दिलाएगा? जो शुद्ध मुक्त, शुद्ध चित्त, वो हमें अभी भी आत्मा का स्वरूप बता नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे हैं मन या शुद्ध चित्त आत्मा को अनुभूत कराने का साधन नहीं है। वो हमें केवल उस आत्मा को अनुभव करने की पात्रता प्राप्त करने के अनुभव करने का जो ज्ञान है, उसकी पात्रता प्राप्त कराता है। मन की शुद्धि से या मन की निर्विकारता से हम मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। हम अपने आप को ब्रह्म भाव में नहीं ले जा सकते। उसके लिए किसी ना किसी माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। ऋते ज्ञानान न मुक्ति, ऋते ज्ञानाद न मुक्ति, ज्ञानादेव ही कैवल्यम। ज्ञान ही का नाम कैवल्य है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। नान्य पंथा विद्यते, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो इसलिए निष्काम कर्म और शुद्ध मन, शुद्ध चित्त, निर्विकार अंतःकरण, विक्षेप रहित अंतःकरण के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनमें ही मान, क्योंकि ज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? प्राप्त तो अल्टीमेटली मन और बुद्धि में ही होगा, अंतःकरण में ही होगा। तो अंतःकरण भी तो शुद्ध होना चाहिए, जो उस ज्ञान ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसलिए मन की शुद्धता, मन की निर्लिप्तता आवश्यक है। तो शुद्ध चित्त केवल ये करता है कि हमें फिर ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा पैदा करता है। यहां जो शब्द आया शुद्ध चित्त, यहां उत्प्रेरक, कैटालिटिक एजेंट शब्द इन्होंने प्रयोग किया। केमिस्ट्री में होता है कैटलिस्ट कहते हैं उसे, कि कोई दो केमिकल रिएक्शन होने वाले हैं, लेकिन उनके बीच में अगर वो कैटलिस्ट है तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी तरह अगर शुद्ध चित्त हमारा है तो हमें जो ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान जल्दी प्राप्त हो जाएगा, बल्कि अब उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा हमें शुद्ध मन में मिलेगी। क्योंकि वो शुद्ध मन ये तो देख चुका कि संसार में तो सुख है नहीं, दुख ही है, तो फिर कहाँ सुख है?
इसके लिए ज्ञान प्राप्त करूं, या उस तत्व को कैसे प्राप्त करूं, ब्रह्म को। इसलिए वो उसकी प्रेरणा बन जाता है। यही कारण है कि बुद्धिमान साधकों में स्वयं में इन्हीं दोनों गुणों को दृढ़ करते रहना चाहिए। यदि प्रकृति की दासता से मुक्त होने का आकांक्षी कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, तो उसके लिए यही उचित है कि वो वैराग्य और विवेक, यही दो साधन है, प्रचुर मात्रा में प्राप्त करे। वैराग्य, विवेक और विवेक से वैराग्य प्राप्त होने पर उसको ज्ञान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा मिलने लगती है। अब आज यहीं विराम लेते हैं, समय भी पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, नारायण सबको नमस्कार। नारायण नारायण, राधे नारायण। राधे, नमस्कार।